तो बच्चों प्रश्नावली 6E का क्वेश्चन नंबर 17 तक हल करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचे हुए हैं, जिसमें ये दिया गया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और इसमें कोण BCA 90 अंश का कोण यानी कि समकोण है तथा Q जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये लिखा है संक्षेप में मैंने, मध्य बिंदु है। अतः एक बात अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी भुजा BC का मध्य बिंदु अगर Q है तो इसमें कोई शक नहीं है कि BQ की जो लंबाई होगी वह QC के बराबर होगा और टोटल लंबाई जो BC है उसका ये आधा होगा। ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण C 90 अंश हो, BCA कितने हो 90 अंश। तो यहाँ से इसके लिए हम ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं भुजा और इनको हमने मिला दिया और इस बिंदु को मैं कह देता हूँ A। तो इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा BCA या ABC और इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है C ये कितना है बच्चों 90 अंश का कोण है। ठीक है ना। तो अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। ये Q जो है यह BC का मध्य बिंदु है। आइए अब देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हमें देखना है, सिद्ध करना है। बोलिए जरा आप लोग क्या सिद्ध करना है। AB स्क्वायर 4AQ स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लो। AB का स्क्वायर यानी ये भुजा AB है, AB का स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर। AQ का स्क्वायर मतलब AQ ये दिख रहा है ना। जब हम लोग A से Q को मिलाएंगे तभी तो AQ मिलेगा। तो लो रचना में हम ये काम करेंगे कि बिंदु A से Q को क्या करेंगे बच्चों मिला देंगे और माइनस 3AC स्क्वायर यानी AC ये दिख रहा है आप लोग को। तो इस प्रकार से जैसे ही हम BC के मध्य बिंदु Q को A से मिलाएंगे तो यहां पर एक तो ऑलरेडी हमारे पास समकोण त्रिभुज था ABC। अब एक और त्रिभुज बन गया है AQC। क्या बन गया है AQC। ठीक है ना। तो इन समकोण त्रिभुजों पर हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीधे उपपत्ति में हम लोग को बेसिकली करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व या प्रूव करने के लिए। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज क्या ACB में दिख रहा है। ACB में कौन सा प्रमेय बच्चों? जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय सभी समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है और उन समकोण त्रिभुजों की भुजाओं पे एक महत्वपूर्ण संबंध को बताता है, जिसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है बच्चों? 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा उसको कर्ण कहते हैं। हमने अभी लिया हुआ है बड़ा वाला त्रिभुज ACB, दिख रहा है तुमको ACB। ठीक है ना। इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन है? तो सबसे बड़ी भुजा AB का वर्ग बराबर शेष दोनों बची हुई भुजाओं के वर्गों का योगफल। ठीक है ना। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा AB का वर्ग बराबर बची भुजा कौन है? BC और CA। तो मैं लिख देता हूं BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग या CA का वर्ग। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब एक बात और, इसको हम अगर कह दें समीकरण नंबर 1, क्या कह दें? समीकरण नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे? अब दूसरे वाले त्रिभुज में लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज दिख रहा सबको? समकोण त्रिभुज ACQ में कौन सा प्रमेय? जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फिर वही लगाएंगे बच्चों। इस छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा AQ होगा। कौन होगा? AQ का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में ACQ में 90 अंश के सामने वाली भुजा AQ है, तो हम लिखेंगे AQ का वर्ग, दिखाई दे रहा सबको? AQ का वर्ग
यानी रेड वाली जो लाइन है ए क्यू का वर्ग बराबर बची हुई भुजा क्यू सी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और बातें आप लोग करिए, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है क्यू सी को हम बी सी बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिखूंगा ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू सी को लिख सकता हूँ बच्चों, क्या क्यू सी, जहाँ क्यू सी है वहाँ बी सी बटा 2, तो ये हो गया बी सी बटा 2। अब चूंकि क्यू सी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा ए क्यू का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा और प्लस ए सी का स्क्वायर। चलो अब इसमें एक काम और करिएगा, ये जो 4 है ना, ये बटे में 4 है, तो पहले तो 4 से इसमें गुणा कर दो, उसके बाद पूरे के बटे में आएगा तो इसमें गुणा कर देना, ठीक है। या आपके पास एक और विकल्प है बच्चों, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दो। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 ए क्यू स्क्वायर, याद रखना हम ये बटे वाला 4 हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 4 ए क्यू स्क्वायर बराबर इसमें जब गुणा करेंगे तो 4 से ये बटे वाला 4 कट जाएगा और बी सी का स्क्वायर आ जाएगा बराबर ये हो जाएगा बच्चों 4 ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आप लोग को मिल जाएगा, इसको मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 2 और उसको हमने कहा है ऑलरेडी समीकरण नंबर 1। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है दिखने में कि ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए क्यू स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर यहाँ आ गया है समीकरण 1 के बाएं पक्ष में और 4 ए क्यू स्क्वायर समीकरण 2 के बाएं पक्ष में। तो अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो कुछ हमको मिलेगा, क्या मिलेगा उसको जरा मैं आप लोग को यहां पर दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। मैं लिखता हूं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करिए बच्चों, घटाने पर, यानी समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। और आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी हम समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं तो बाएं पक्ष में से बाएं को और दाहिने में से दाहिने को, ठीक है ना। तो देखिए यहां हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बाएं पक्ष में, समीकरण 1 का बायां पक्ष ए बी स्क्वायर और उसमें से समीकरण 2 का बायां पक्ष घटाएंगे 4 ए क्यू स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, समीकरण 1 का बायां पक्ष ए बी स्क्वायर, अब उसमें से माइनस कर रहे हैं समीकरण 2 का बायां पक्ष 4 ए क्यू स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया। दाहिने तरफ चलिए, समीकरण 1 का दाहिना पक्ष है बच्चों बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरण 2 का बायां पक्ष, तो ये प्लस है घटाने पे माइनस आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, एक लाइन शार्ट कर रहे हैं, ये प्लस है घटाने पर माइनस आ जाएगा कितना 4 ए सी स्क्वायर, 4 ए सी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा ये प्लस बी सी का स्क्वायर, ये माइनस बी सी का स्क्वायर, दोनों पद समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए घट जाएंगे और ये घट के 0 होंगे इसलिए हम कहेंगे कि कट जाएंगे, ठीक है ना, बोलो। अच्छा अब आगे चलते हैं और आपको यहां से दिखाते हैं ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर को उधर रोक लिया, माइनस 4 ए क्यू स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 4 ए क्यू स्क्वायर और इधर ऑलरेडी है कौन प्लस ए सी स्क्वायर, ये प्लस 1 टाइम एक बार ए सी स्क्वायर और यहाँ माइनस 4 बार ए सी स्क्वायर, एक बार ए सी स्क्वायर में से 4 बार ए सी स्क्वायर घटेगा है ना, तो ये आएगा माइनस 3 टाइम ए सी स्क्वायर, माइनस 3 बार ए सी स्क्वायर। और यदि आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखें तो यही वो हिस्सा है जिन्हें प्रूव करने के लिए आपसे बोला गया है, ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए क्यू स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर। बोले बात समझ में आया। तो इस तरह से ये हमारे ये क्वेश्चन क्या होता है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अगर आप लोग चीज़ों को अच्छे समझने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 6E का क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे सामने दिया गया है वो क्या है कि दी गई आकृति में, आकृति मैंने अभी बनाया नहीं, बना देता हूं अभी, चलो आकृति बना ही लेते हैं। तो इस तरह से कोई एक आकृति दिया गया है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है ना। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए
BC, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये है B, ठीक। और इसके अभ्यंतर, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर स्थित कोई एक बिंदु है जिसका नाम हम दे सकते हैं O, और उस बिंदु O से भुजाओं AC पर लंब खींचा गया है, BC पर लंब है और AB पर भी लंब है। तो इस बिंदु O से तीनों भुजाओं पर लंब खींचा गया है। AB पर जो लंब है, AB पर जो लंब है OF, AB पर लंब है OF, यानी कि ये बिंदु F है। याद रखना बच्चों, F जो है ना वह AB का मध्य बिंदु है ऐसा निश्चित नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है, इधर भी 90 डिग्री का कोण है। और इस बिंदु O से BC पर लंब है OD, यानी कि ये बिंदु है D। AC पर लंब है कौन? E, यानी कि BC पर OD लंब, ये जो पॉइंट है ये कौन है? O है। OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर, OF लंब है AB पर, यानी ये भी 90 डिग्री के एंगल्स हैं और ये भी 90 डिग्री के ही एंगल्स हैं। इतना हम सभी को आकृति में दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग को प्रूव क्या करना, सिद्ध क्या करना है बच्चा लोग, कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब समझना, OA कहाँ मिलेगा? OA तब मिलेगा जब बिंदु A को O से आप क्या करेंगे? मिलाएंगे, ठीक है ना। OB कब मिलेगा? जब O से B को मिलाएंगे। OC कब मिलेगा? जब O से C को मिलाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें मिला देते हैं। बिंदु O को A से हम ये रहा मिला दिए, ठीक है ना, और इसी तरह से B से O को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, और इसी तरह से O से C को भी हम क्या करेंगे बच्चा लोग? मिला देंगे। समझ में आ गया सबको? अच्छा, तो OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर एंड माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर एंड सो ऑन, जो भी आगे दिया है उसको हमें प्रूव करना है, और इसको भी हमें प्रूव करना है। तो समझिएगा जरा, OA यानी कि ये, OB यानी कि ये, OC यानी कि A, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखें, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है ये समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, और ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है। तो यहाँ बहुत सारे क्या है, समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं। तो उन छोटे छोटे समकोण त्रिभुजों की बात हम करेंगे और अपने मकसद में किस तरह से हम कामयाबी हासिल करते हैं, आइए देखते हैं। तो लेते हैं हम सीधे उपपत्ति, ठीक है ना बच्चों। क्या लेते हैं? उपपत्ति प्रूफ लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करने की हम तैयारी बना लेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, जो प्रूव करना बच्चों उसको आप देखते हुए काम करिएगा। यहां OA स्क्वायर है, तो OA, सबसे पहली बात कि यहां पर जो समकोण त्रिभुज ये वाला दिख रहा है AFO का, इस समकोण त्रिभुज का भी कर्ण होगा और इसका भी कर्ण होगा। तो इन दोनों में से कोई एक त्रिभुज उठा लीजिए, फिर उसी तरह से इधर से कोई एक त्रिभुज उठा लीजिए ताकि OB आ जाए, और इन दोनों में से कोई एक त्रिभुज उठा लीजिए ताकि OC आ जाए, है ना। तो हम बारी बारी से काम करते हैं, देखिएगा आप लोग। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लिखें? AFO में, ठीक है ना, या OFA में, OFA में पाइथागोरस प्रमेय से, आगे मैं ये भी लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। दिख रहा है ना बच्चों सबको? थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा। अब यहां पर अगर समकोण त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं हम, ठीक, क्रॉस लगा दिए हम। ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें 90 अंश के ठीक सामने वाले भुजा OA होगा कि नहीं होगा? और इस समकोण त्रिभुज में इस कर्ण OA का वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के, यानी इस त्रिभुज में कर्ण OA का स्क्वायर बराबर OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? इसी बात को हम लिखेंगे। देखिए, तो लगा देते हैं क्या, OA का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर OF का स्क्वायर और प्लस FA का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। FA को चाहे आप AF लिख लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसको आप कह दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। आइए इन दोनों त्रिभुजों में से कोई भी एक त्रिभुज ले लो, इन दोनों त्रिभुजों में से कोई भी एक त्रिभुज ले लो। मान लिया हमने ये ले लिया, ठीक है ना, क्रॉस वाला, ये क्रॉस कर दिया, इसमें मैंने ले लिया, तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी जो कि कौन है? OB। तो OB का वर्ग बराबर OD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, होगा या नहीं होगा? तो फिर मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या? OBD में, ये जिसमें स्टार लगाया है, OBD में कौन से प्रमेय से लल्ला? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? OD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, और ये हमारा हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में से कोई एक ले लीजिए ताकि OC मिल जाए। तो मैं लिखता हूं इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या? DOC ले लो या फिर COE ले लो, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। OEC में, OEC में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। दिख रहा है सबको? पीछे वाले अभिषेक दिख रहा है, अमन दिख रहा है? चलो देखो इधर, तो यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, इस वाले त्रिभुज में, यानी इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया, इस वाले त्रिभुज में लिया है 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा है वो OC है, अर्थात कर्ण कौन होगा बच्चों? OC। तो कर्ण OC का स्क्वायर बराबर शेष अन्य भुजाएं कौन है? OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। तो OE का स्क्वायर प्लस CE या EC का स्क्वायर। लो CE आप लोगों ने बोला तो वही लिख देता हूं मैं। ये हो गया समीकरण संख्या 3। कुछ बात समझ में आया सबको? अच्छा, अब इसके बाद देखो बच्चों, प्रूफ जो करना है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो OA देखो, समीकरण 1 का बायां पक्ष OA स्क्वायर, 2 का बायां पक्ष OB का स्क्वायर, 3 का बायां पक्ष OC स्क्वायर। बताइए OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस में लाना है तो जाहिर सी बात है समीकरण 1, 2 और 3 को क्या करेंगे? जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 1, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, यानी समीकरण 1, 2 और 3 को चलिए डायरेक्ट जोड़िए बच्चों। ये देखो बायां पक्ष बायां पक्ष बायां पक्ष जोड़ते चले जाइए, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर आ गया, बराबर लगा दीजिए। दाहिने साइड में आइए, OF का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस AF का स्क्वायर। ये समीकरण 1 का बायां पक्ष सॉरी दाहिना पक्ष हो गया। समीकरण 2 का दाहिना पक्ष OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस समीकरण 3 का दाहिना पक्ष OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया OA का स्क्वायर। अब देखो, जैसा कि आपको प्रूव करना है, यहाँ पर OD OE और OF को बाएं पक्ष में लाना है। तो OF OD और OE को क्या करिए, उधर से खींच के इधर लाइए। तो इधर जैसा कि आपको दिख रहा है OA का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। बेटा ये OF स्क्वायर इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस OF स्क्वायर, OD प्लस है उधर आएगा, इधर तो माइनस OD स्क्वायर। ये OE प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस OE का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर। इधर कौन बचा? यहाँ बचा AF स्क्वायर बचा और प्लस BD स्क्वायर और प्लस। लो जी, मुबारक हो, पहला वाला टॉपिक शायद सिद्ध हो गया है। ये रहा हमारा पहला, जिसे हमें क्या करना था बच्चा लोग? प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से पहला वाला हमारा प्रूव हो गया है। अब हमारी बारी है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ठीक है ना? तो स्टार्ट करें कि नोट करोगे? नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं धीरे से। चलिए, तो पहले वाले पार्ट को प्रूव करने के बाद अब हम आते हैं सेकंड वाले पर, जो कि सेकंड वाला क्या है वो मैंने आपको बताया कि हमको बेसिकली प्रूव क्या करना है।
तो थोड़ा सा इसमें देखते हुए आपको काम करना, जैसे AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, तो AF आपका यहाँ है ना, AF यहाँ है, ठीक है ना, BD यहाँ है और CE यहाँ पर है। इस साइड अगर हम देखें तो AE CD और BF के क्रम से वर्गों का योगफल है, मतलब BF। देखो AF के साथ ये BF है, यहाँ AF यहाँ BF, यानी ये संपूर्ण भुजा आपको लानी होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो मैं लिखता हूं, देखना बहुत ध्यान से आप लोग। समकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुजों AOF या ऐसे कह लो OFA तथा OFB में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वो भी है OFB में। दिख रहा सबको? एक बार फिर से क्लियर कर लो बच्चों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, यानी ये दोनों त्रिभुज एक साथ लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को एक साथ लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को एक साथ, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज OFA, ठीक है, तथा OFB, इन दोनों को हम लिए हैं। अब इसमें कर्ण OA है, इसमें कर्ण OB है, तो डायरेक्ट आप लगाइए। देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, आगे यहां लिख देता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, प्रमेय से क्या मिलेगा बच्चा लोग, इस वाले त्रिभुज में आपको मिलेगा, ये आप लोगों ने ऊपर लगाया भी है, तो क्या मिलेगा OA का स्क्वायर, ठीक है, OA का स्क्वायर बराबर OF का स्क्वायर और प्लस AF का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब नीचे वाले त्रिभुज में इसमें देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा OB है, तो लिखना होगा OB का स्क्वायर बराबर 90 अंश के सामने वाला OB का स्क्वायर बराबर OF का स्क्वायर एंड प्लस BF का स्क्वायर। बोलो ठीक है ना। अब इसको मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 2। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को यहीं घटा लीजिए, ठीक है ना। समीकरण 1 में से 2 को क्या करिए, फटाक से आप लोग घटा लीजिए। कैसे घटाएंगे, देखो डायरेक्ट घटा दें हम, नीचे स्पेस है क्या दिख रहा है, तो घटाएंगे बेटा तो चिन्ह बदल दे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये OF स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। और आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, ये बाएं साइड का हो गया, OF स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको, AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली है और इसी से हम आगे की चीजें समझेंगे। इसको मैं कहता हूं समीकरण नंबर A। अब समझो बच्चों कि मिला क्या है, OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर मिला है AF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, क्या मिला है, OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। कुछ समझ पा रहे हैं? अगर बड़े वाले त्रिभुज में आप लोग रिलेट कर पाए तो देखिएगा ABO दिख रहा है ना, ये OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। ये OF का मामला ही खत्म, क्योंकि कट गया वो। तो इसी प्रकार से इसी धर्म में लिखता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिएगा जरा, इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला और ये वाला मैं लिख देता हूं त्रिभुज क्या, ODB तथा त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC में। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो जैसे उसमें आया था वही काम इसमें करेंगे, OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर आएगा। देखो समझो, बड़े वाले त्रिभुज में OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर।
तो ऐसे इसमें आएगा OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। ऐसे इन दोनों त्रिभुज में लेंगे तो OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर आएगा। ये 1-2 लाइन में शार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप भी लिखने से थोड़ा सा बच जाएं, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड आगे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, बोलो। यस सर। अच्छा, तो अब मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखूं क्या? यस सर। ये आएगा OB का स्क्वायर, जी हाँ, क्या आएगा बच्चा लोग? OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। रिलेट करो इसको, थोड़ा समझने की कोशिश करो। OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर बराबर आएगा BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर B। इसको A कहा है तो उसको हम कह देते हैं B। तो इसको मैं बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला, ठीक है ना। तो पुनः मैं लिखता हूं इसी प्रकार, लिखता हूं मैं इसी प्रकार क्या बच्चों? त्रिभुज OEC, त्रिभुज OEC तथा दूसरा समकोण त्रिभुज OEA में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। क्या आएगा देखो, OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर जैसा उसमें आया है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है मालूम है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे जैसा यहां मैंने किया है, तब ये मिलेगा, ठीक है ना। तो आ गया OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर और माइनस क्या बच्चों? AE का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर C, और इसको भी हमने कर दिया बंद, ठीक है। कुछ बात समझ में आ गया? बोलो। अब देखो आप लोग क्या करोगे, समीकरण A, B और C तीनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। समीकरण A प्लस B प्लस C, कुछ भी समीकरण आप मान लीजिएगा, x y z, समीकरण x, समीकरण y, समीकरण z, तीनों को क्या करेंगे बच्चा लोग? जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे तो देखो बहुत कमाल की चीज मिलने वाली है। देखो यहां समीकरण A में OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, यहां प्लस OA स्क्वायर, और यहां C में देखो माइनस OA स्क्वायर। जोड़ेंगे तो ये OA स्क्वायर ये प्लस में वो माइनस में कट जाएगा। कुछ बात समझ में आया? चलो मैं लिख देता हूं, आप लोग घबरा रहे हैं। देखो यहां समीकरण A में बायां पक्ष आपको दिख रहा है OA का स्क्वायर, थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूं, पीछे वालों को दिख रहा है, ठीक है। तो OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, और जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस ये समीकरण B का बायां पक्ष OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, जी हाँ माइनस, सॉरी ये माइनस OC का स्क्वायर, ठीक है ना। समीकरण C का बायां पक्ष जोड़ेंगे OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। ये समीकरण A, B और C के बाएं पक्षों का हो गया योगफल। आगे इधर देखो कटे ना, दाहिने पक्ष में आते हैं। यहां देखो बेटा, समीकरण 1 का दाहिना पक्ष AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, तो इसको मैं लिखता हूं AF का स्क्वायर माइनस BF का। समीकरण 1 का दाहिना पक्ष, समीकरण B का दाहिना पक्ष लिखो तो यहां लिख देंगे हम BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। अब उधर कट जाएगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, समीकरण C का दाहिना पक्ष प्लस CE का स्क्वायर और माइनस AE का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो समझो, बाएं पक्ष में OA स्क्वायर प्लस में और यहां लास्ट में OA स्क्वायर माइनस में, तो इसका जोड़ा बन गया, बोलो माइनस OB स्क्वायर, और यहीं प्लस OB स्क्वायर, इसका भी जोड़ा बन गया, माइनस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसका भी जोड़ा बन गया। लीला समाप्त बाएं पक्ष का, ठीक है ना। तो ये हो गया बाएं पक्ष में बेटे कितना? 0। तो यहां से मैं लिखता हूं 0, बाएं पक्ष में सब कट के हो गए 0, ठीक है ना। अभी आप लोग बनने वाले हो क्या? हीरो, ठीक है ना। और इधर क्या बचा? AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर।
बोलो बात समझ में आया। जितने माइनस वाले पद हैं सबको बराबर के इस पार लाइए। माइनस बी एफ स्क्वायर इधर लाएंगे प्लस बी एफ स्क्वायर, माइनस डी सी स्क्वायर इधर लाएंगे प्लस डी सी स्क्वायर, और माइनस ए ई स्क्वायर इधर लाएंगे प्लस ए ई स्क्वायर, बराबर इधर कौन बचा बच्चों, ये ए एफ का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस, ठीक है ना। अगर ध्यान से आप लोग देखें तो यही वो दूसरा हिस्सा है जिन्हें हम सभी को क्या करना था बच्चा लोग, प्रूव करना था, ठीक है ना। उल्टा आ गया है, ठीक है ना। ये दाहिना पक्ष बायां पक्ष, अरे ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। x बराबर y है तो y बराबर x लिख सकते हैं। चलो भैया इतने बराबर ये तो उतना बराबर ये, लो मैं लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे अन्यथा सोचने लगेंगे। देखो ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर क्या है बच्चा लोग, बी एफ का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से फाइनली हम सभी को क्या करना था बच्चा लोग, ये प्रूव करना था। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया सबको, पक्का। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अभी कुछ लोग ये मिला रहे होंगे सर यहाँ बी एफ राइट में बाद में लिखा, यहाँ आपने पहले लिख दिया है, ठीक है। तो भाई ऐसा छोटा छोटा कंफ्यूजन जब छोटे से थे तभी आप लोग को दूर करना चाहिए, और अगर है कंफ्यूजन तो उसको सामने रखो और दूर करो। समझ में आया कि नहीं आया। चलो